हेलो गाइस, वेलकम टू आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही कि 17 फरवरी से LIC का प्रीलिमिनरी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है एंड कल तो इसका एडमिट कार्ड भी क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो आज इसी के बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। आप लोग ये बोल सकते हो कि मेरा एक्सपीरियंस जो है वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर फटाफट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि कोई स्ट्रेटेजिक वीडियो नहीं है, बिकॉज जो बच्चा प्रॉपर प्लानिंग से स्टडी कर रहा है तो उन लोगों के लिए ये 7 डेज में स्ट्रेटेजी का कोई भी जरूरत नहीं है। एंड जो बच्चा विदाउट स्ट्रेटेजी पढ़ रहा है एंड उनको अगर अपना स्टडी में इंप्रूवमेंट दिख रहा है तो उनको भी ये 7 डेज में कोई भी स्ट्रेटेजी का जरूरत नहीं है। तो बेटर क्या होगा कि आप लोग जैसे प्रिपेयर कर रहे थे उसे टाइट से प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इसी में हम लोग का इंप्रूवमेंट हो रहा है तो बेटर होगा कि उसी में आप लोग स्टक होकर रहिए एंड अपना पढ़ाई में फोकस ज्यादा कीजिए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेटेजीज, ठीक है। एंड सेकेंड बात क्या है कि बच्चों का मन में एक डर है। क्यों? क्योंकि टोटल एप्लीकेंट जो है LIC में ये नियरली 6 लाख है, ठीक है। अभी बच्चों का मन में है कि सर 6 लाख एप्लीकेंट है और वैकेंसी है ओनली 300, कॉम्पिटिशन तो बहुत ज्यादा होगा। हाँ, ये बात सही है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जो अच्छा चीज होता है वो कंपनी ही आता है, ठीक है। लेकिन आप ये 6 लाख देख के डरिए नहीं। अगर आपको वो भीड़ से खुद को अलग करना है तो आपको अलग सोचना होगा, ठीक है। उसके बाद और एक बात मैं बोलूंगा, ये जो 6 लाख कैंडिडेट है इनमें से आपका जो टोटल कंपटीशन है वो नियरली 20% बच्चे ही है। रिमेनिंग बच्चे तो भीड़ के लिए आए हुए हैं, इनमें से एक मैं भी हूं। तो मैं थोड़ी ना कॉम्पीट करने के लिए जाऊंगा, रिव्यू देने के लिए ही मैं वो एग्जाम अपियर करूंगा, ठीक है। तो मेरे तरह भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग वो टोटल एप्लीकेंट को देख के मत डरिए, ठीक है। आई थिंक ये भी बात आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए, अभी आप लोगों के बीच में 2 टाइप के बच्चे हैं। एक है जिनका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है, मॉक में भी अच्छा मार्क्स आ रहा है, उनका भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि सर मेरा अच्छा मार्क्स आ रहा है, मेरे क्लियर होने का चांसेस है। एंड सेकंड टाइप का बच्चा क्या है, जिनका मतलब प्रिपरेशन तो अच्छा है लेकिन मॉक्स में उतना अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है। सेकंड कि एक्यूरेसी भी उतना अच्छा मेंटेन नहीं हो रहा है, डर लग रहा है कि सर क्या होगा। एंड लास्ट ईयर भी उतना एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, अगर इस बार भी LIC क्लियर नहीं होता तो डिमोटिवेट फील होना नॉर्मल है, ठीक है। तो आज यही 2 बच्चों के लिए मैं कुछ बातें बोलना चाहूंगा। फर्स्ट, जिनका सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा है, मॉक में भी अच्छा नंबर आ रहा है, कॉन्फिडेंस भी फील हो रहा है, मैं उन लोगों को यही बोलूंगा आप लोगों का जो स्टडी प्लानिंग है उसी का हिसाब से आप लोग चलिए, क्योंकि उसका इंप्रूवमेंट हो रहा है बोल के आप लोगों का मार्क्स क्या हो रहा है, अच्छा मार्क्स आ रहा है। तो बेटर क्या होगा, जो आपका प्लानिंग है उसी में आप रहिए, दूसरा कुछ भी सोचने का जरूरत है ही नहीं, ठीक है। एंड सेकेंड, जिनका थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उन लोगों के लिए मैं आप लोग बताना चाहता हूं, देखिए ये 6 to 7 डेज में आप लोग उतना बड़ा कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, अभी स्मार्ट होकर चीजों को सोचना पड़ेगा। वो स्मार्टली कैसे सोचे, देखिए LIC जो है ये SBI PO की तरह उतना टफ नहीं होगा, ये बात सच है, उतना टफ नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि आप इजीली जाके 30+35 आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। ये भी उतना भी इजी नहीं होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट माइंड से हटाइए कि मुझे 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ही है। आप ये माइंड में रखिए कि मुझसे मैक्सिमम कितना बन सकता है। अगर मेरा इफिशियंसी है 30 लाने का, अगर मैं ऑन एन एवरेज पॉइंट में 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा हूं घर में, तो मेरा टारगेट होगा कि मैं एग्जाम हॉल में जाके वही मेंटेन करूंगा, या तो उससे और 2 करने का कोशिश, ज्यादा करने की कोशिश करूंगा, उससे कमती आने का ट्राई नहीं करूंगा। मैं उसी का हिसाब से अपना टारगेट सेट कीजिए फर्स्ट। सेकेंड, कि आप लोग कुछ सेक्शन को टारगेटेड करके चलिए कि किस तरह उस सेक्शन से ज्यादा मार्क्स में ला पाऊं। जैसे अगर मैं स्पीड मैथ का सेक्शन के बारे में अगर बोलता हूं, स्पीड मैथ का, जहां पे आपका सिंप्लीफिकेशन होता है, अप्रोक्सीमेशन होता है, ठीक है, नंबर सीरीज होता है, क्वाड्रेटिक होता है। तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन में 10 to 15 क्वेश्चंस देखा गया है, 10 to 15 क्वेश्चंस। IBPS PO का बात बोलिए या तो SBI का बात बोलिए, 10 to 15 क्वेश्चंस देखा गया। मान लीजिए यहां पे मैं एवरेज अगर 13 भी मानता हूं, ये 13 मार्क्स आपको लेना ही है एनी हाउ, क्योंकि IBPS PO SBI PO दोनों में ही ये जो सेक्शन था ये डुएबल आया हुआ था, ठीक है। एंड इसमें से आप आउट ऑफ 13 कंप्लीट 13 को लेने का कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है, एंड लीजिएगा जरूर।
फास्ट। एंड सेकेंड क्या है, देखिए सेकेंड आपका रह गया एक डीआई सेक्शन और एक एरिथमेटिक पार्ट। एंड डीआई में आपको 10 मार्क्स आने का चांसेस बहुत ही हाई है, ठीक है, 2 डीआई आपको मिलने का चांसेस बहुत हाई है, ठीक है। एंड रिमेनिंग 12 क्वेश्चन जैसा एरिथमेटिक से आएगा, ठीक है। एंड अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊं, एसबीआई पीओ हो या आईपीएस पीओ, स्पेशली इन एसबीआई पीओ एरिथमेटिक सेक्शन डीआई से ज्यादा इजी था, मींस कंपैरेटिवली इजी था, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा कि ये सेक्शन से थोड़ा मार्क्स, अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। इनमें से कुछ टॉपिक जैसे एजेस हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है, उसके बाद आप लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, उसके बाद आप लोगों का पार्टनरशिप के बाद प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक को ज्यादा टारगेट कीजिए। ये टॉपिक से अगर क्वेश्चंस आता है तो इसको अटेम्प्ट करने का, फुल अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड अगर 12 मार्क्स टोटल एरिथमेटिक से आता है तो आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि यहां से मैं मिनिमम 8 मार्क्स में ले पाऊं, मिनिमम 8 मार्क्स में ले पाऊं। अगर 8 भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, 7 तो मुझे एनी हाउ लेना ही है, ठीक है, ये टारगेट बनाइए, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग वो टॉपिक को चूज करिए कि वो टॉपिक को थोड़ा टारगेट बनाइए कि कौन सा टॉपिक में आप लोगों का कमांड ज्यादा है, ठीक है। इंजीनियरिंग जैसे मैं बोलता हूं, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा इजी, मतलब एज कंपेयर टू द अदर टॉपिक ये उतना टफ नहीं आता एग्जाम में, ठीक है। ये हो गया। अभी देखिए डीआई में अगर 2 डीआई आता है, 2 डीआई में से एक जो होगा वो मॉडरेट होगा। इजी में नहीं बोलूंगा कि एलआईसी में इजी डीआई शायद ही आपको मिले, ठीक है, आपको मॉडरेट मिलेगा। ये अगर आपको मॉडरेट डीआई मिलता है तो एक मॉडरेट मिलेगा और एक क्या होगा, मॉडरेट टू मॉडरेट प्लस मिलेगा। थोड़ा सा आप डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा मॉडरेट से थोड़ा ऊपर का मिलेगा, ठीक है। अगर आप मॉडरेट आपका आता है, अगर आपका मॉडरेट होता है दैट मींस यहां से 5 क्वेश्चन डुएबल होगा। अगर मॉडरेट होता है तो यहां से 5 क्वेश्चन डुएबल होगा। अगर ये मॉडरेट से थोड़ा ऊपर लेवल का है तो यहां पे मिनिमम 3 क्वेश्चन तो डुएबल होगा ही होगा, मिनिमम 3 क्वेश्चन आपका डुएबल होगा ही होगा, ठीक है। तो देखिए इस हिसाब से भी अगर आप चीजों को टारगेट करके चले, प्लानिंग करके चले, तो आपका क्या है 13 आप स्पीड मैथ में डीआई में 7 to 8 मार्क्स मान लीजिए, मैं 7 ही मान लिया, ठीक है। उसके बाद एरिथमेटिक में आपका 7 मान ले, स्टिल 27 आपका अटेम्प्ट हो रहा है। जो तो एंड ये क्या होगा कि ये जब आप सिलेक्ट करके अटेम्प्ट करोगे इसमें 100% एक्यूरेसी मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कीजिए कि एलआईसी डब्ल्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का मार के आ जाए, नो, ये कभी भी मत कीजिएगा, ठीक है, इसमें आपका ही नुकसान होगा। तो देखिए 27 भी आप मिनिमम अटेम्प्ट करते हो, 27, क्योंकि देखिए 12 एरिथमेटिक से मैंने सिर्फ 7 लिया है, आप ज्यादा भी कर सकते हो। मैंने 10 मार्क्स में से सिर्फ 7 लिया है, आप उसे ज्यादा भी कर सकते हो। मैं ये मार्क्स जो लिया मैं मिनिमम लिया, लेकिन स्पीड में आपने मैंने कंसीडर नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये डुएबल होता है, ठीक है। अब इस तरह भी अटेम्प्ट अगर करते हो तो 27 इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर 27 भी इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, मैं बोलूंगा अगर पेपर मॉडरेट रहा तो उस टाइप का पेपर्स में ये 27 मार्क्स ये बहुत अच्छा मार्क्स है, फैंटास्टिक मार्क्स है, ठीक है। अगर इससे इजी आता है तो आप लोग अटेम्प्ट तो इंक्रीज करना पड़ेगा ना, यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा, यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा। डीआई भी आपको मॉडरेट लेवल, दोनों ही डीआई मॉडरेट लेवल का ही देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो वही बात है कि इस तरह आप प्लानिंग बनाइए खुद के लिए एंड वही टॉपिक को आप टारगेटेड कीजिए। 2 टॉपिक में से आप इजीली मार्क्स ला सकते हो, उसके बाद वही चीजों को अपेयर कीजिए, वही चीजों को अटेम्प्ट कीजिए एंड आप लोगों का मार्क्स डेफिनेटली आएगा, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा ये 7 डेज में, सिर्फ मेहनत मत कीजिए, स्मार्ट थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आज जो मैंने आप लोगों को मेरा जो एक्सपीरियंस था कि आप किस तरह आप चीजों को आप हैंडल कर सकते हो, उसके बाद जो आप लोगों के मन में डर था टोटल एप्लीकेंट को लेके, ठीक है, उसके बाद जो लास्ट 6 डेज या 7 डेज की स्ट्रेटेजी, ये सारा चीजों के बारे में डिटेल्स क्लेरिफाई मैंने कर दिया। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा एंड अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया एंड अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, है कि नहीं है। तो आज के लिए बस इतना है, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।